Thank you, Anjali and Aditi, for inviting me on this podcast. लवली। ऐसा करते हैं, आपसे शुरू करते हैं कि Sure. आप इंडिया से यूके पहुंचे कैसे, और आप ये भी बताइएगा थोड़ा यूके में कितने स्टेट्स हैं, सो दैट यू नो पब्लिक को आइडिया हो कि आप जहाँ रह रहे हो वो किस जगह को बिलोंग करता है, एक्चुअली यूके में कहाँ पर है। ठीक है। Sure. तो मैं यूके आया था 2020 में, ड्यूरिंग दी कोविड के टाइम पे आया था मैं। और उसके पहले तो मैं दुबई में था, वहाँ पे था मैं लगभग 6 साल था। फिर आई वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉर ए चेंज, तो मैं ऑस्ट्रेलिया और यूके में प्लान कर रहा था। इनफैक्ट मैं कंफ्यूज था काफी टाइम तक कि ऑस्ट्रेलिया जाना है कि यूके जाना है। फिर मैं कुछ ऐसा चेंज हुआ कि मैं यूके की तरफ आया, फिर मैं यूके में शिफ्ट हुआ। सो 2020 में मैं आ गया था, मतलब कि एंड ऑफ द ईयर में। और अभी पूरे 5 साल हो गए हैं। और यूके में इन जनरल, मतलब यूके इज कंप्राइज ऑफ लाइक 4 कंट्रीज, कंट्री बोलना चाहिए एक्चुअली। कि एक वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है और एक इंग्लैंड है। तो मैं इंग्लैंड में हूँ। और जो इंग्लैंड में जो सबसे वो जो सेंट्रल एरिया है वो आपका लंदन है, वो सब जानते हैं। तो मैं लंदन के आउटस्कर्ट में हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे मतलब स्टेट्स नहीं होते यहाँ पे, लाइक मतलब ना, ये एक वो होता है, एक शायर्स होते हैं, लाइक द बकिंगम शायर, यू नो, द बर्कशायर टाइप। लाइक स्टेट्स नहीं बोलना चाहिए उसको, लाइक मतलब काइंड ऑफ, मतलब ना जो अपने आप पे डिस्ट्रिक्ट होते हैं इंडिया में। तो वैसे इंग्लैंड के अंदर यहाँ पे काफी सारे इनके अपने डिस्ट्रिक्ट बने हुए हैं। तो मैं बकिंगम शायर में हूँ। ओके, तो आपको वहाँ पे कोई मिला जिसने आपको स्पॉन्सर किया? हाँ हाँ, मतलब उसके बिना आप आ ही नहीं सकते इस रूट पे, क्योंकि यहाँ पे आने के कई रूट है। मैं आपको बताता हूँ, मतलब एक रूट है स्टूडेंट का, आप मतलब एज ए स्टूडेंट आ सकते हो। उसमें भी क्या होता है कि आपको स्पॉन्सरशिप आपकी यूनिवर्सिटी करती है, तो उसमें भी आप स्पॉन्सर्ड ही हो। आपको एक वीजा मिलता है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मिलता है, कि 2 ईयर 3 ईयर जो भी होता है। तो अगर आप स्टूडेंट के उस पे आते हो वीजा पे, तो आपके लिए एक टाइमलाइन होता है कि आपका कोर्स मतलब जितना है उतना आपको वीजा मिलेगा। अभी रिसेंटली रूल आया था, उसमें कहा गया था कि ठीक है, वीजा आपको आपकी एजुकेशन का वो जो ड्यूरेशन है उससे 1 साल मतलब एक्स्ट्रा भी देंगे, ताकि आप यहाँ रह के कुछ जॉब सर्च करना है तो वो भी कर सको, उस टाइप की चीजें थी। तो 1 ईयर का भी देते थे, फिर आई थिंक 2 ईयर का भी किया था स्टूडेंट्स लोगों के लिए। तो वो चीज था। बट वर्कर जो आते हैं उसमें कई सारे मतलब इनके वो चलते हैं, स्पेशल ऑक्यूपेशन कोड। तो उसमें आप कौन से ऑक्यूपेशन में हो, आपकी यहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट, उनके पास पूरा एक डिटेल गवर्नमेंट के पास कि कौन से ऑक्यूपेशन में कितनी को रिक्वायरमेंट है। तो हर ऑक्यूपेशन का एक कोड दिया हुआ है। तो मैं जिस कोड में आया था उस पे यहाँ पे अच्छी खासी शॉर्टेज थी। तो एक मतलब कंपनी के लिए इजी होता है कि ठीक है, हमको इस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में किसी को हायरिंग करना है, तो उनको हमको एक स्पॉन्सरशिप का लेटर देना पड़ता है कि हाँ, हम आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। उसके तो बेसिस पे फिर हम लोग वीजा अप्लाई करते हैं। तो वो बेसिस होता है कि हाँ, यहाँ पे शॉर्टेज थी, उनको यहाँ पे लोकल कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, तो वो स्किल्ड वर्कर मतलब वो यूके के बाहर से भी आउटसोर्स कर सकते हैं। अब ये हो गया स्किल्ड वर्कर का रूट। ऐसे रूट और भी है, मतलब कि जो मतलब अनस्किल्ड लोग होते हैं उनके लिए भी रूट होता है। तो उसमें भी स्पॉन्सरशिप ही लगती है, कि अल्टीमेटली कोई तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब तो लेगा कि वो आ रहे हैं कंट्री में, तो किसी के यहाँ पे काम तो करेंगे। तो मोस्ट जो पॉपुलर जो रूट है वो 3 4 रूट है। स्टूडेंट रूट है, एक स्किल्ड वर्कर होता है, एक तीसरा होता है केयर वीजा। केयर वीजा में क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे काफी तो पॉपुलेशन मतलब एज मतलब है आज की डेट में, तो उनके लिए मतलब गवर्नमेंट एक केयर फैसिलिटी तुमको देती है। ठीक है। तो वहां पे कोई तो चाहिए कि जैसे मान लो तुम्हें एजेड एक आदमी है, वो या लेडी है, तो उसके लिए केयर करने के लिए तो उसके वीजा भी काफी इजीली मिलते हैं। तो उस पे लोग भी आते हैं। एयर वीजा हो गया, स्किल्ड वर्कर हो गया, स्टूडेंट हो गया। एक चौथा जो इंडियंस में काफी पॉपुलर है, उसको बोलते हैं आईसीटी। इसका मतलब होता है एक इंट्रा कंपनी ट्रांसफर। मान लीजिए कि आप इंडिया में काम करते हो, टीसीएस में, इन्फोसिस में, या किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में, उनका ऑफिस यहाँ पे भी क्लाइंट साइड होता है, जो भी होता है। तो वो कंपनी को ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने स्टाफ को एक टाइम के लिए, 1 साल 2 साल या वट एवर टाइम के लिए, आप उनको यूके आप शिफ्ट कर सकते हो ऑन ए टेम्पररी बेसिस। तो वो खाली ट्रांसफर होता है, वो शिफ्टिंग नहीं होती है। तो ये मोस्टली ये 4 रूट्स हैं कि जिनसे लोग आते हैं, मतलब इंडिया से या किसी भी और कंट्री से यूके में। मतलब और भी है, बट ये आई वुड से कि 98% इसमें आते हैं लोग बाग।
फिर 1-2% के लिए स्पेशल रूट्स है कि आप मतलब तो बहुत ही रिच हो, आपके पास कोई एक तो ग्लोबल आपके पास कोई एक टैलेंट है, उस टाइप की चीजें, तो उसमें अलग से एंट्री होती है, बट ये नीरव मोदी और मोस्ट विजय माल्या टाइप। वो ये है कि अगर आप एक्सट्रीमली वेल्दी हो तो उसका रूट अलग है, और उसका कोई रूट नहीं रखा, मतलब तुम देखोगे तो ऑनलाइन तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। उसका ये कि आप अपना एप्लीकेशन बनाओ, अपना एक केस लिखो, और फिर तो गवर्नमेंट उसको रिव्यू तो करेगी, तो वो केस बाय केस बेसिस रखा है, क्योंकि वो थोड़ा एक कंट्री की इमेज भी अच्छा लगता है कि ऐसा कुछ रूल नहीं है, पर रूल है भी। तो अगर आपको लगता है आप एक्सट्रीमली वेल्दी हो, आपके आने से यूके की इकोनॉमी को फायदा होगा, आप एक लेटर लिखो गवर्नमेंट को, और वो आपके लिए रेड कार्पेट बिछा देगी। सिंपल इज दैट। हाँ, तो वो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट एक ऑप्शन होता है ना कि आप प्रॉपर्टी में वहां इन्वेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इज नॉट पॉपुलर थिंग। यहाँ पे होता है कि इंडस्ट्रीज जो यूके की इंडस्ट्रीज हैं उनमें आप इन्वेस्ट करो एज इन्वेस्टर। आई थिंक उसमें भी कुछ रूल है कि अभी जैसे कि मेरा एक फ्रेंड ऑफ फ्रेंड था, उसने स्कॉटलैंड में एक विस्की की फैक्ट्री थी, एक मतलब डिस्टिलरी थी वहां पे, उसने उसमें स्टॉक लिया था अच्छा खासा। आई थिंक कुछ तो रूल है कि इतना परसेंटेज या इतना अमाउंट लेना ही पड़ेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस गोज अराउंड इंडियन करेंसी में 4 से 5 CR के आसपास, उतना तो कुछ था। उतना आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर आपको 3 साल के बाद या 4 साल के बाद आप परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाती है यूके की। पर वो आपको पूरा मतलब एक शो करना पड़ता है कि आप 3-4 साल तक उस बिजनेस के बाद इंगेज थे, आपने काम किया, आपने कुछ सीखा, आपने उनको हेल्प की, उन्होंने आपको हेल्प, आपने कुछ किया एग्जैक्ट। ऐसा नहीं खाली आपने काम के लिए एक कंपनी ओपन कर ली, इन्वेस्टमेंट कर दिया आप, तो उन्हें उस टाइप से नहीं होता। तो उसका आप तो पूरा अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, सीए लगेगा, सब टैक्स फाइलिंग करनी पड़ेगी, तो वो काफी मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं बोलूंगा, बट वो भी एक एक रूट है, उससे लोग आते हैं तो जिनके पास काफी अच्छा खासा मतलब तो पैसा है, उनको मतलब तो बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो वो लोग उस रूट से आते हैं। तो वो अमीर भी एक लोगों का ऑप्शन है वो। अमीर लोग ऑप्शन, हाँ मतलब आप जैसे हम जैसे लोगों के लिए नहीं है वो बेसिकली। तो मुकेश, जब आप फर्स्ट टाइम गए पहुंचे वहां पर, मतलब जब आपने लैंड किया, तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था? फर्स्ट इम्प्रेशन यही था कि मैं कहाँ आ गया और मैं क्यों आ गया, मतलब आई टेल यू व्हाई, बिकॉज 2020 के एंड में आई रिमेम्बर 31st of November was the night I left UAE दुबई। और मैं यहाँ पे सुबह सुबह लैंड हुआ, और यहाँ का जो मौसम जो आप सुनते हैं मतलब न्यूज में और उसमें कि बड़ा सुहाना रहता है, हमेशा क्लाउडी रहता है, रेनिंग होती, शावर होता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट इट्स सो डिप्रेसिंग अगर आपको फील करना पड़े हर दिन। तो मैं ओह। जैसे लैंड हुआ, और क्योंकि मैं यूएई से आया था, वहां पे अच्छा मौसम था उस टाइम पे, और मुझे पता था कि यहाँ पे कोल्ड होता है, ठंडा होता है, बट लोगों से जब आप सुनते हो कि ठंडा है, आपको लगता है कितने ठंडा होगा। हम लोग भी जो वहाँ नॉर्थ में रहते हैं हमको पता है कि ठंडा वहाँ भी होता है। आप देखोगे तो लगभग हो सकता है उतना ही टेम्परेचर हो, अभी यहाँ का टेम्परेचर शायद तो वहाँ का टेम्परेचर होगा आप तो दिल्ली का शायद सेम ही हो, बट फीलिंग इज टोटली डिफरेंट वो। तो क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अभी जैसे विंटर है, तो विंटर में शाम बहुत ही जल्दी हो जाती, लगभग 4-4:30 के बजे आसपास आप पूरा अंधेरा हो जाता है। ठीक है। और अक्सर यहाँ पे मैं बोलूँ तो एक दिन छोड़ के ऑलमोस्ट हर दिन ही बारिश होती है, और ठीक ठाक होती है। ठीक है। सर्दी गर्मी मतलब कुछ नहीं फर्क पड़ता, ऑलमोस्ट हर दिन ही बारिश होती है। इट इज जस्ट क्लाउडी 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 एंड रेनिंग रेनी रेनिंग, क्लाउडी एंड वेट इज द मौसम। तो मैं जैसे ही लैंड हुआ देखा क्लाउडी है और पानी गिरा, मैंने कहा बड़ा रोमांटिक मौसम है, मैंने कहा चलो अपन घर चलते के समोसे खाएंगे, पकौड़े बनाएंगे। तो मैं होटल हमने लिया हुआ था 1-2 दिन के लिए। और तो कोविड में इतने रूल्स चल रहे थे कि ये नहीं छू सकते, वो नहीं छू सकते, कोविड का टेस्ट, इसका टेस्ट, एयरपोर्ट पे अलग नाटक, फिर 3 दिन का क्वारंटाइन, ये वो, ऊपर से मौसम और नई कंट्री। और तो मैं जब शाम को, मैंने सोचा कि मैं शाम को जाके सब मतलब दूध जो मतलब एक तो बेसिक चीज होती है, दूध ब्रेड एग वगैरह वो सब लेके आऊंगा, क्योंकि कुछ मतलब करना है तो मान लो ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए, तो कल सुबह के लिए। शाम को 5 बजे सब शॉप बंद हो गई। मुझे लगा कि कुछ हो गया है शहर में, कुछ तो प्रॉब्लम है, आज कोई या तो हॉलीडे होगा, कुछ होगा। बट देन आई रियलाइज कि नहीं, यहाँ पे नॉर्मल कल्चर यही है, शाम को 5 बजे के बाद सारे शॉप बंद हो जाते हैं, पूरे शहर में हार्डली 1 या 2-3 शॉप ही ओपन होगी। और वहां पे आपको जो है
बेसिक स्टफ तो मिल जाएगा, बट वो जो बोलते हैं प्रॉपर एक शॉपिंग का कोई माहौल नहीं होगा। तो मतलब काफी कल्चरल शॉक एक साथ लगा। मतलब तो मैं जैसे ही तुम्हें लैंड हुआ, कोई आपकी हेल्प करने नहीं आता। जैसे कि इंडिया में जाओगे तो आपका टैक्सी वाला आपकी हेल्प करता है, सामान उठा के रख देगा। यहाँ पे टैक्सी वाला अपने सीट से नहीं उतरेगा। दैट्स योर लगेज, योर प्रॉब्लम, आपको करना है। ठीक है, चलो वहां पे अपना भी काम दिखता है। स्वयं करे। मैम हाँ, ये तो बहुत बहुत मतलब कि फर्स्ट मतलब टिक टिक समझ में आ गया था कि अपना काम खुद को करना पड़ेगा और अच्छे से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि काम चलो काम कर दिया। मैं जब होटल पहुंचा तो मैंने कहा एटलीस्ट होटल में रिसेप्शन पे एक दो बंदे बैठे होंगे जो शायद हेल्प करेंगे थोड़ा बहुत। रिसेप्शन पे कोई भी नहीं था, ऑटो चेक इन था। मैं बड़ा ओके। सरप्राइज था कि होटल है, ओपन पड़ा है, कोई नहीं है, पूरी जो लॉबी खाली पड़ी है। एक सिस्टम था, स्क्रीन था, उस पे अपना नाम डालो, आपका वो बुकिंग रेफरेंस नंबर डालो, वहां से की आएगी, वो की लेके अपने रूम में जाओ। कोई नहीं है, ओ। लिटरली कोई नहीं है। किसी से कुछ पूछना है, कोई नहीं है। एक इमरजेंसी नंबर दिया हुआ है, इफ यू फील एनी इमरजेंसी कॉल दिस नंबर। वो भी आउट ऑफ आवर उठाते नहीं है। तो हम्म। बेसिकली यू आर एट योर ओन। सो वो सबसे पहला एक वो जो मैसेज आया था कि नाउ आई एम एट माई ओन, उसको बहुत अच्छे से मैंने समझ लिया था कि इट लिटरली मीन्स कि आप अपने आप में जो कुछ हो, अब आप अपने आप में ही हो। नो बडी इज गोना हेल्प यू। तो बस वो हम्म। फीलिंग। बट हाँ, इवेंचुअली होता क्या है कि हमको आदत नहीं होती कई चीजों की, तो कल्चरल शॉक होता है। हमें लगता है कि क्यों हो रहा है, इससे अच्छा हो सकता है। हम उसको मतलब सिस्टम को हम गाली देने लग जाते हैं, नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा। बट इवेंचुअली यू रियलाइज कि दैट इज द परफेक्ट सिस्टम। एक्चुअली ऐसे ही होना चाहिए था। हर जगह आपको हेल्प की जरूरत नहीं होती है, आपको जहाँ हेल्प की जरूरत है वहां पे मिलती है। तो कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा सा वो है कि सब कुछ आपको अपने आप ही करना है, अपने हाथ से ही करना है। आपको इन जनरल वो ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। आप वीआईपी हो, वीवीआईपी हो, आप कोई भी बने रहो, आप चाहे पॉलिटिशियन हो, आप काउंसिल के मेंबर हो, आप मतलब इररिस्पेक्टिव, आप तो किसी भी कंपनी के सीईओ, आपको सेम रूट से जाना है, आपको सेम शॉप पे नाश्ता करना है, आपको सेम सब कुछ सेम ही करना है एज ए कॉमन पर्सन। तो ओ। यहाँ पे इक्वालिटी है, वो आपको फील होगी। ठीक है। और हम्म। बस एक्चुअली सबसे इंटरेस्टिंग क्या हुआ कि हम लोग क्या आते हैं, हम लोग शॉप में जाते हैं, सामान लिया, ठीक है, सब बास्केट में रखा, और वो जो हम ट्राई करते हैं कि वहाँ चेक इन काउंटर होगा, वहाँ पे कोई कोई होगा, वो स्कैन करेगा, वो पैक करके देगा। हम तो वही सब मतलब तो देखते आए हैं इंडिया में और दुबई में। चेकिंग काउंटर ही नहीं है। एक दो चेकिंग काउंटर होते थे जहाँ पे कोई स्टाफ होता था, तो कोविड था तो वो स्टाफ भी नहीं था, या बहुत कम टाइम के लिए होता था, और वो था ओनली फॉर द पीपल हु रियली नीड हेल्प, दे कैन नॉट डू देमसेल्फ। सारे लगा रखे हैं वी सेल्फ चेक इन वाले आइटम, कि आप जाओ, वहां पे स्क्रीन लगी, सीसीटीवी लगी हुई, आप स्कैन करो, अपना बिल आएगा, अपना पेमेंट करो, अपना वो जो प्लास्टिक का बैग है वो खुद से लेके आओ। वहां लेना है तो वो मतलब बहुत एक्सपेंसिव है, बट वो उसका आपको पैसा देना पड़ेगा। और एज ए इंडियन हम जनरली हम बोलते हैं कि प्लास्टिक का भी पैसा देना पड़ेगा, वो भी लाइक 50 रुपीज के आसपास एक प्लास्टिक का। तो लगता है कि नहीं, तो मैं जेब में ही सब रख लूंगा मुझे नहीं लेना 50 रुपीज का बैग। और तो आप ये नए-नए सब गए थे तो आप तो हर चीज़ को पहले इनिशियली होता है ना, इंसान कोई इंडियन नई जगह रुपीज में जाता है तो कन्वर्ट अपनी करते हैं करेंसी में हर एग्जैक्टली। चीज़ को कन्वर्ट करके देखता तो है। मेरे साथ एक और चीज बड़ी एक अजीब सी हुई कि मैं क्योंकि वहाँ दुबई से आया था, तो मुझे पता था कि मुझे जब मैं जा रहा हूँ तो वहाँ जॉब में रहूंगा, तो सैलरी तो आई थिंक एक महीने के बाद ही आएगी, तो मुझे कुछ इनिशियली कुछ पैसे लगेंगे। और आजकल के टाइम में आप कभी मतलब ये कैश लेके तो नहीं चलते हो, एज जनरल थिंग कि वो सेफ नहीं है, उसको हैंडल करना मुश्किल होता है, चेंजेस का प्रॉब्लम। तो मैंने वहाँ पे वो जो एक नॉर्मल चीज होती है कि मल्टी करेंसी का एक कार्ड आता है, तो मैंने वो लिया था एक एक्सचेंज से। और मुझे पता नहीं क्यों हमेशा लगता है कि अगर ये नहीं चला तो क्या होगा, तो मैंने वो सोच के कुछ पैसे और रखे हुए थे कैश में। ठीक है। और बाय लक और तो बैड लक वही हुआ, सेकंड डे उस कार्ड ने चलना बंद कर दिया। मैं जहां पे भी जाऊं स्वाइप करूं वो डिक्लाइन हो जाए। 3 4 बार स्वाइप किया, वो डिक्लाइन हो गया। फिर मैंने कंपनी को फोन किया, कंपनी थी यूएई की, वो फोन नहीं उठाते थे, बोलते थे कि आप आके वो कार्ड दिया, दूसरा कार्ड दे जाओ तो मैं लगा इतना इजी हो, मैं ये करते ही हूँ ना। तो फाइनली बड़ा स्ट्रगल हुआ, पर मेरे पास क्योंकि कैश और था, तो मैंने वो यूज करके फिर मैंने कंपनी से बात करके वो मैनेज किया। बट
कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी भी नई कंट्री में जा रहे हो, आपको ये मान के चलना है कि आपको कोई भी हेल्प नहीं करने वाला है किसी भी तरह की। क्या आप वहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे? और अगर आपको लगता है कि नहीं आपसे नहीं हो पाएगा तो बहुत कुछ आप अच्छे से तैयारी करके जाओ, क्योंकि इन जनरल ये जो कंट्रीज़ हैं मतलब यूके, यूएस या यूरोप में कोई किसी की हेल्प नहीं करता और कोई किसी से हेल्प भी नहीं माँगता। तो ये जनरल हम्म। चीज़ अगर आप स्ट्रीट पे जा रहे हो, आपको मतलब मैं आपको क्या एग्ज़ाम्पल दूँ कि हम लोग उसमें ट्रेन में जाते हैं मतलब अंडरग्राउंड में लंदन में ट्रेन खचा-खच पैक होगी, बट वो जो सीट होती है विकलांग वाली या जो प्रेग्नेंट लेडी वो खाली होती है। लोग ओह! एक-दूसरे से ऐसे चिपक के खड़े हैं, फिर भी कोई उस पे नहीं बैठ रहा है क्योंकि दे स्टिल नो कि मुझे तो ज़रूरत नहीं है, शायद किसी को और ना हो और वो ना बैठे तो उस पे छोड़ देते हैं लोग बाग। तो ये हाइट है लोग मतलब लोगों को इतना एजुकेशन अच्छा है, लोगों को इतनी चीज़ें अच्छी क्लैरिटी है चीज़ों की कि क्या नहीं करना है। इन जनरल पब्लिक बहुत अच्छी है। आई मीन अगर आप पूछो तो तो यहाँ ये के लोग एजुकेशन की वजह से ही है या फिर फाइन का भी सिस्टम है अगर आप ना, बैठे ना, ना, हो? ना। यहाँ पे ये सबसे चीज़ देखी मैंने कि जनरली कुछ कंट्रीज़ में लोग और या गवर्नमेंट ट्राई करती है कि लोगों को मतलब धमका के, डरा के उनसे रूल्स फॉलो करवाए जाएँ। यहाँ पे जस्ट उल्टा है। इनका मैंने जो अभी तक जो मैं समझ पाया इनकी वो जो प्राइमरी एजुकेशन है दैट इज़ अमेजिंग। उसमें आपको ओह! होमवर्क वोमवर्क का कोई कांसेप्ट नहीं है, वो आपको कुछ नहीं रटवाएँगे, वो आपको बहुत सिंपल सी चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, आपको लाइफ में क्या नहीं करना है, होम में क्या नहीं करना है, आप जब स्ट्रीट पे होते हो क्या नहीं करना है, एनवायरनमेंट क्या होता है, ये सब बेसिक चीज़ें सिखाते हैं आपको। तो आपको अगर आप कुछ उल्टा-सीधा करोगे स्ट्रीट पे तो हो सकता है आपको छोटा-सा बच्चा आके आपको टोक दे कि व्हाई आर यू डूइंग दिस? दिस इज़ रॉन्ग। तो वो बच्चों को बहुत पहले से क्लैरिटी हो जाती है कि क्या सही है, क्या गलत है। एज़ अ फैमिली ठीक है, आप सिखाओ ना सिखाओ, बट उनको सब स्कूल में सिखा दिया गया है और बहुत अच्छे से सिखाते हैं। तो मैं बड़ा मतलब कि इम्प्रेस था कि इनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। उस पे फोकस ही नहीं है। एग्ज़ाम मेरे ख्याल से अभी तक मेरी वो जो बेटी है वो अभी 7 साल की हो जाएगी अगले हफ्ते। उसका मुझे नहीं लगता कोई एग्ज़ाम हुआ है अभी तक ऐसा क्लास में, कोई एग्ज़ाम नहीं होते और उनके वो जो बैग में हार्डली एक किताब होती है तो कभी वो भी नहीं होती। खाली एक लंच बॉक्स भी नहीं होता क्योंकि लंच वहाँ मिलता है, खाली स्नैक्स एक बॉक्स हम रख देते हैं फ्रूट्स वगैरह या कुछ छोटा-मोटा एक वो। स्कूल में उनको लंच मिलेगा, स्कूल में उनको फ्रूट्स मिलेंगे, स्कूल में उनको एजुकेशन मिलेगी, उसमें स्पोर्ट्स, स्टेज, ड्रामा बहुत कुछ करवाते हैं। मतलब वो फ़ोकस है ही नहीं कि आपको पढ़ना है, कुछ सीख आपको मतलब वो ओवरऑल जो एक डेवलपमेंट होता है, वो करवाते हैं स्कूल में। इसलिए यहाँ की जो आम जो पब्लिक है ना, वो बहुत मतलब मैच्योर्ड है, हुँ। कंपेयर टू एनी अदर कंट्री जो मैंने अभी तक देखी है, तो मेरे एक्सपीरियंस में मतलब और जगह भी होगा ऑब्वियसली बट मैं तो वहीं से कंपेयर कर सकता हूँ इंडिया से, दुबई से या और जो अपने एशियन कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे ये एक मेजर डिफरेंस लगा मुझे कि लोग बहुत ही सिविलाइज़्ड हैं, मतलब मेजॉरिटी। जब मैं बोलता हूँ कि लोग मतलब ऑब्वियसली सब जगह एक्सेप्शंस हैं। बट आई वुड से 95% लोग बहुत सिविलाइज्ड हैं, उनको उनको सब पता है क्या नहीं करना है, क्या करना है, कब नहीं करना है। तो वो एक मेजर एक डिफरेंस लगा। नाइस। या तो मुकेश बताओ भाई, वहाँ का लाइफस्टाइल तो काफी कुछ तो आपने बता दिया, लेकिन कुछ ऐसा बता दो जो आपको एज अ बिग शॉक आया था। मेजर शौक जो था वो अगर मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ कि जो हमारे इंडिया में जो वर्किंग कल्चर की बात करते हैं, जो वर्किंग कल्चर जो होता है ऑफिसेज़ में, ठीक है? हम्म। इंडिया में या दुबई में या किसी भी और कंट्री में बहुत सिंपल होता है कि आपको 9 घंटे करने होते हैं, 8 घंटे करने होते हैं। आप सुबह ऑफिस आते हो, फिर आप थोड़ा-सा एक स्लो मूड में होते हो, आप चाय लोगे, कॉफ़ी लोगे, फिर आप अपने कलीग्स के साथ कुछ बातें करोगे, फिर अगर आप स्मोकर हो, आप नीचे जाओगे, स्मोक करने जाओगे, कॉफ़ी पीने जाओगे, टाइम पास होगा 1-2 घंटे का नॉर्मली जनरली स्पीकिंग। सब नहीं करते बट मोस्ट ऑफ द लोग वो करते हैं। फिर आप 1 घंटा काम करोगे, उसमें भी अब ये डिपेंड ही करता है कि अपने यहाँ पे ये एक एक परसेप्शन है कि आप अगर सीनियर हो या बहुत मतलब ज़्यादा सीनियर हो, एक मैनेजर तो आप काम नहीं करते हो, आप काम को मैनेज करते हो। एक जनरली ये लोग सोचते हैं। यहाँ पे उल्टा है, ठीक है? तो यहाँ पे जो ऑफ़िस शुरू होता है, कोई नहीं आपको मतलब चेक करता, आप कब आ रहे हो, कब जा रहे हो। आपको आना है ऑफ़िस मतलब ऑब्वियसली आपका वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा कि आपका हाइब्रिड वर्किंग है कि रिमोट वर्किंग है, उस पे होगा। बट समझो कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मेरा हाइब्रिड वर्किंग तो मुझे हफ़्ते में 1 या 2 दिन ऑफ़िस जाना होता है। कोई कंपल्शन नहीं कि 2 दिन ही आना है कि 1 दिन ही आना है, बट इन जनरल इट्स रिकमेंडेड कि 1 से 2 दिन आना है। तो मैं जब ऑफ़िस में जाऊँगा, तो कोई
पंक्चुएशन नहीं कि मुझे 8 बजे शार्प पहुंचना है कि 9 बजे पहुंचना है कि 10 बजे पहुंचना है। मैं जब कंफर्टेबली पहुंच पाऊंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा। बट हाँ, उसके पहले की जो मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मेरी कोई सुबह मीटिंग है तो किसी को मुझे याद नहीं दिलाना है कि तुम्हारी सुबह मीटिंग है, तुम रेडी रहेगा, वो मेरा प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब है कि जैसे आप सुबह ऑफिस में पहुंचते हो, आप वो टाइम वेस्ट नहीं करते, कोई आपसे बात नहीं करेगा, सब लोग अपने स्क्रीन में लगे हुए हैं, सब लोग अपने काम में बिजी हैं। लंच का ऑफिशियल कोई आवर नहीं होता। आपको जब मन करे आप उठ के जाओ, आपको जो खाना है खा के वापस आ जाओ, कोई 1 घंटा नहीं वेस्ट करता। तो कहने का मतलब लोग अपना काम बहुत ज्यादा ईमानदारी से करते हैं। और जो सीनियर लोग हैं वो उल्टा ज्यादा काम करते हैं। अपने यहाँ उल्टा होता है, जैसे अगर मान लो कि मैं कभी इंडिया की ऑफिस में होता तो शायद मैं काम तो नहीं करता, एकदम तो मेरे अंडर में 8 10 20 25 30 लोग होते हैं, उनको मैं जो मैनेज करता, उनकी छुट्टियां साइन करता, उनकी प्रमोशन, उनके उनके सैलरी रिव्यू करता, वो करता, थोड़ा बहुत कभी कभी क्लाइंट से इंटरेक्ट करता। यहाँ पे अगर आप सीनियर हो तो आपको काम भी करना है, टीम भी मैनेज करना है, क्लाइंट भी मैनेज करना है, क्योंकि आप सीनियर हो, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप नहीं करोगे तो टीम कैसे करेगी। तो हमेशा क्लाइंट की मीटिंग में सबसे पहले हम खड़े होते हैं कि आप आंसर करो। ठीक है, तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको आपको डील करना आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप सीनियर हो तो आपको काम भी ज्यादा करना है। और यहाँ पे वो कल्चर नहीं है कि 8 घंटे हो गए तो मेरा ऑफिस खत्म हो गया, मैं बंद। यहाँ पे वर्क ओरिएंटेड, आपको जो काम मतलब दिया गया था वो खत्म करें। आप एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, आप शायद 3 घंटे 4 घंटों में कर लो। आप एवरेज हो, आपको हो सकता है 8 9 घंटे लग जाए। आप थोड़ा सा और मतलब एक पुअर है आपका अंडरस्टैंडिंग, तो आपको 9 10 घंटे लग सकते हैं। तो वर्क जो है वो मतलब आउटपुट फोकस्ड है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर जो होता है कंपनी में वो बड़ा फ्लैट होता है। आप जाके सीईओ के रूम में भी जाके नॉक करके जा सकते हो कि मुझे बात करनी है। ठीक है, कोई ये नहीं है कि किसी को आपको सर बोलना है कि मैडम बोलना है। सब कलीग हैं, आप उनको नाम से बुलाओगे और सब अपने काम से काम रखते हैं। जनरली ऑफिस में कोई आपसे पर्सनली इंटरेक्ट नहीं करेगा, आपसे अपनी फैमिली डिस्कस नहीं करेगा। तो वो मेरे लिए शौक था, क्योंकि इंडिया में तो ऑफिस इज लाइक योर सेकंड होम, यू नो व्हाट आई मीन। तो बहुत कुछ होता है ऑफिस में। यहाँ पे तुम मॉनिटरिंग का कंसेप्ट लगभग लगभग नहीं के बराबर है। ठीक है, आपको एक काम असाइन कर दिया जाएगा, एक या बहुत सारे काम दे दिए जाएंगे, आपको ये करना है, ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है। बट लिटरली कंपनी आपको वो देखे सब मतलब कि अपना एक साइड अलग कर लेगी कि आप हमें कोई लेना था, हमने आपको काम बता दिया, वो क्लाइंट है, आप देख लो। कंपनी को कोई लेना देना नहीं, आपकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उस प्रोजेक्ट को, जो भी आपको काम दिया, उसको कंप्लीट करो और सही टाइम पे अच्छे से करो, ताकि सामने से अप्रिशिएशन आए कि हाँ भाई अच्छा काम किया है। बाकी कोई किसी को फॉलो नहीं करता, कोई किसी को चेक नहीं करता क्या हो रहा है क्या नहीं। मतलब एक जो एक प्रोसेस होती है कि हाँ कब क्या काम एक चेक होगा, उतना होता है। बट ये नहीं हुआ कि आपने आज क्या किया, आपने कल क्या किया, 3 दिन में तुमने क्या किया, वो कुछ नहीं। क्योंकि मतलब मतलब माइक्रो मैनेजमेंट हम नहीं है। नहीं द नहीं पॉइंट इज जीरो है। दिस। मतलब हम लोग अपनी टीम को काम ऐसे असाइन करते हैं, हमको पता है कि हमने उसको 1 वीक का काम दिया है, 1 वीक में वो कर लेगा। मुझे हर दिन चेक करने की जरूरत नहीं, मैं खाली वीक एंड पे 1 दिन पहले पूछूं कि काम हो रहा है ना, मतलब सब ठीक जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, इफ यू नीड एनी हेल्प। तो स्टाफ से बोलूंगा कि इफ यू नीड एनी हेल्प जस्ट लेट मी नो। अगर वो बोलता है कि नहीं कर पा तो मुझे उसकी वाकई हेल्प करनी पड़ेगी, इट्स नो अदर ऑप्शन। तो वो एक है यहाँ पे, मतलब वर्क बहुत ही प्रोफेशनली लोग करते हैं। बट अगर किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी, टाइम तो पे नहीं किया काम, उसका जो मैनेजर क्योंकि आप तो रिस्पॉन्सिबल ट्रस्ट है। कर रहे हो ना बिल्कुल कि काम दे दिया, अब आप कर लोगे, मान अभी के मैं चल रहे एग्जांपल हो। देता हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ। तो मेरी टीम में एक बंदा है, उसने बहुत ही खराब एक काम क्लाइंट को दे दिया, जो कि नहीं देना चाहिए था, उसको पहले चेक करना चाहिए था, सब कुछ करना चाहिए था। अब उसने उसने अपने हिसाब से ठीक ही किया होगा, पर जब मैंने बाद में देखा तो वो गलत था। तो मैंने उसको रेज किया कि जो प्रोसेस तुमने वो फॉलो नहीं किया, तुम्हें पहले चेक करना चाहिए था किसी के साथ सीनियर का, तुमने चेक नहीं किया। तुमने बोला कि मैं बहुत अर्जेंसी में था, मैंने भेज दिया, अंडर प्रेशर था, ये था वो था। मैंने कहा ये सब सही है, बट अगेन इट्स एक्सक्यूज। अब जो हो गया सो हो गया, बट उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा हुआ, क्योंकि मैं उस प्रोजेक्ट का लीड था। तो ऑफिशियली जो सारा जो कुछ होना था वो मेरे साथ हुआ। मुझसे पूछा गया कि गलती कैसे हुई। मैं नहीं बोल सकता कि उसने गलत करके भेज दिया, नहीं बोल सकता। मैं बोला कि ये हमारा मिस्टेक है, कि हमसे गलती हुई है, मतलब मुझसे नहीं होगी, इसलिए हमसे गलती हुई है, हम टीम थे उसमें। मैं कहा हमसे गलती हुई है और ये आगे नहीं होगी। मैं ये बोल ही नहीं सकता कि ये इसकी गलती, इसको मारो, नहीं, वो कल्चर नहीं है। अगर कुछ अच्छा हुआ है तो इंडिविजुअल ने किया, कुछ अगर खराब हुआ है एज ए टीम
खराब हुआ। ये बहुत फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा कि किसी इंडिविजुअल को आप मतलब वो उसमें तो मतलब हाँ, उसके बाद मतलब एक बार जब हम क्लाइंट को बोल देंगे उसके बाद हम फिर उसको उसको हम अच्छे से समझाएंगे कि भाई ये तुमको नहीं करना चाहिए, तुमको पहले भी बोला था, क्यों हुआ, उसको अच्छे से समझाएंगे। बट अगेन बहुत ही मतलब प्रोफेशनली होगा, सब कुछ कहना सुनना, कुछ भी मतलब उस लेवल पे नहीं जाएगा कि किसी की आवाज ऊंची हो रही है कि मतलब अनप्रोफेशनल हो रहा है, वो बिल्कुल नहीं होगा। कोई जो कुछ होगा सब पनिशमेंट, कोई बेहतर। सैलरी ना कट ना या कुछ ना भी नहीं? ना ना इट ना इज ऑल मतलब जो वर्बली एग्जाम्पल एक्सप्लेन्ड एमिकेबली, प्यार करेक्ट से। करेक्ट एग्जैक्टली अगर कोई कोई इस चीज को एस्केलेट करता है, ये गलत हुआ, तो फिर वो एस्केलेट कर सकता है। उसके बहुत सारे मतलब कि रूट्स हैं, फिर ग्रीवियंस होगा, फिर एचआर के पास जाएंगे, वो सब भी होता है। एक दो बार हुआ है बट मतलब वो बहुत सिस्टमेटिकली होता है। मतलब आपको ये नहीं फील होगा कि कोई आपको टॉर्चर कर रहा है कि आप किसी को टॉर्चर कर रहे हो। इट विल बी जस्ट एज ए स्मूथ प्रोसेस, क्योंकि वो प्रोसेस उसका एग्जिस्ट करता है और वो फॉलो होता है, वो बहुत अच्छी चीज है। तो वर्क कल्चर आई वुड से बहुत अच्छा है। बट लोगों को एक थोड़ी गलतफहमी भी होती है कि वर्क लाइफ का बैलेंस बहुत ज्यादा अच्छा है। मतलब इट डिपेंड्स एक्चुअली, वर्क लाइफ का बैलेंस आपका इंडिया में भी बहुत अच्छा हो सकता है, आपका यूके में भी बहुत खराब हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप जिस सेक्टर में हो उसमें काम तो कैसे होता है। कुछ सेक्टर ही इतने मतलब कि क्या बोलना चाहिए, खराब तो नहीं बोलूंगा, कुछ सेक्टर इतने ज्यादा मतलब बिजी होते हैं। आप किसी भी कंट्री में रहो, आपके पास बहुत सारा काम रहेगा, आपको एक्स्ट्रा आवर्स करने ही पड़ेंगे। तो ये सेक्टर टू सेक्टर काफी वेरी करता है। फिर पर्सन टू पर्सन आपकी कंपनी का मतलब ऑपरेशंस कैसे हैं, आपका इमीडिएट सीनियर कौन है, तो ये सब बहुत सारे फैक्टर है। बट जनरली स्पीकिंग यहाँ पे वर्क लाइफ का बैलेंस काफी अच्छा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। शायद पिछले 5 सालों में मुझे किसी ने फोन पे एक या दो बार ही फोन किया होगा काम को लेके, शायद एक दो बार भी नहीं किया मेरे ख्याल से। कोई किसी को फोन नहीं करता। मतलब इनफैक्ट मैं सरप्राइज था कि मुझे तो लास्ट वीक एक बंदे को कुछ मतलब तो बोलना था मेरी टीम में, मेरे पास उसका फोन नंबर भी नहीं था। कि आप किसी से उसका नंबर क्यों मांगोगे? लिटरली मतलब यहाँ पे ये बहुत अनकॉमन चीज होती है कि आप अपनी टीम से बोलो कि तेरा नंबर देना, ठीक है, फॉर व्हाट? क्योंकि अगर वो ऑनलाइन है तो वो काम कर रहा है, अगर वो ऑफलाइन है तो उसको आप फोन पे भी क्या बोलोगे, और वो बोलेगा मैं अभी तो नहीं कर सकता ना, दिस नो पॉइंट। तो फोन नंबर हम खाली इसलिए रखते हैं कि कभी कुछ और बात करनी है, कुछ और कम्युनिकेट करना हो, तो कुछ इमरजेंसी कि कल तुम्हें मतलब ऐसा करना है कि ये करना है, उसके लिए हम खाली फोन नंबर कभी कभी शेयर करते हैं। बट इट्स क्वाइट कॉमन थिंग कि लोग एक दूसरे से फोन नंबर शेयर नहीं करते। और एक सबसे अच्छी बात पता है यहाँ पे क्या है, कि जैसे कि आप इंडिया में कहीं भी जाते हो, कोई भी शॉपिंग करने या किसी भी मतलब कोई इवेंट में, आपसे सबसे पहले होता है आपका नंबर दीजिए, ओटीपी आएगा, है ना? सब जगह नंबर हम्म। ले लेते हैं आपका, फिर आपको दुनिया भर के फालतू कॉल आते रहते हैं। यहाँ पे आपसे कोई नंबर नहीं मांगेगा, कोई नहीं मांगेगा। कभी कभार कोई ये बोलेगा कि कैन वी हैव योर नंबर, आप हमेशा बोल सकते हो हमें नहीं देना है, वो बोलेंगे ठीक है। अगर किसी ने आपसे नंबर ले ही लिया और फिर वो पूछेगा इज इट ओके इफ आई कॉल यू एस डे एट दिस टाइम, तो आप बोलोगे कि अगर मैं फ्री हुआ तो उठा लूंगा, तो बोलेगा ठीक है। अच्छा, उसके पास आपका नंबर होगा, बट स्टिल ही विल कॉल यू ऑन द कॉल, और इफ ही हैज टू सेंड एनी मैसेज तो वो आपको फोन का तो मैसेज उस पे तो करेगा। वो आपको कभी इस पे क्या बोल व्हाट्सएप पे नहीं मैसेज करेगा, कभी नहीं करेगा। मतलब हाईली प्रोफेशनल बोलो, अनएथिकल बोलो यहाँ पे कि आप किसी अनजान को व्हाट्सएप पे मैसेज करो। यहाँ पे ये बहुत लोग इसको अच्छा नहीं मानते कि ओ। आप मुझे नहीं जानते हो, आप मुझे पर्सनल मतलब तो मैसेजिंग ऐप पे क्यों मैसेज कर रहे हो, मतलब लोग उसको अच्छे से नहीं देखते। तो अगर आपका कोई बहुत ही क्लोज फ्रेंड है देन इट्स ओके। बट कोई ऑफिस है, कलीग है, या कोई आपका क्लाइंट है, या जो भी है एक्स वाई जेड, आपको उससे बात करनी है तो आप पहले उससे कंसर्न ले लो कि मैं आपको फोन पे कॉल करूंगा शायद कल या परसों, आर यू ओके, आर यू अवेलेबल एट दिस टाइम।